Assalamu alaikum dear students, how are you today? You will be fine, I hope so. आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है एग्जाम्पल नंबर 12 फ्रॉम क्लास 11 चैप्टर 1. एक्चुअली ये प्रॉब्लम या ये एग्जाम्पल बहुत से लोगों को तंग कर रही है और स्टूडेंट्स इसको गलत कर देते हैं अक्सर औकात, और यही इसलिए वजह बनी कि मैं इसको समझा देता हूँ. तो इस वाली एग्जाम्पल में पहले आपको ये समझना होगा कि क्वेश्चन है क्या, पूछा क्या जा रहा है. तो हम इसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं. मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद HCl, यानी इसका मतलब ये है कि आपके पास एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है. तो आप लिखेंगे कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद HCl, यानी ये वही रिएक्शन है जो आपको शुरू से सिखाया जाता है व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल. तो क्या होगा, हाइड्रोजन लिबरेट होगी. तो वो भी ये कहता है टू गिव हाइड्रोजन गैस. ये हो गई जी हाइड्रोजन गैस. अब बात ये आती है कि इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस होती है. जो सॉल्ट होगा वो मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, MgCl2. अगर ये इक्वेशन आपको ना दी जाए तो आपको खुद राइट करनी होगी, और इक्वेशन राइट कर उसको बैलेंस भी करना होगा. जैसे यहाँ पर क्लोरीन 2 है, यहाँ पर 1, तो आपको इधर 2 लगाना होगा. इस तरह क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे जो यहाँ पर 2 हैं, और हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे जो यहाँ पर हैं, और मैग्नीशियम 1, यानी इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है. तो अब तक आपने ये सीखा कि हमें एक केमिकल रिएक्शन दिया जाएगा और उस केमिकल रिएक्शन को देने के बाद उसके रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में से कुछ हमसे पूछा जाएगा और कुछ मालूमात एज अ गिवन डेटा भी दी जाएगी. तो देखें, मजीद आगे चलते हैं. क्या लिखता है, व्हाट इज अ मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl सोल्यूशन. जो कि सोल्यूशन, देखें सोल्यूशन हमेशा सॉल्यूट और सॉल्वेंट पर मुश्तमिल होता है. तो अगर लिखा जा रहा है 27% बाय वेट, तो आप ये कहेंगे HCl का अगर मास 100 है तो वो पूरे सोल्यूशन का है. तो जो उसके अंदर HCl है वो 27 ग्राम है. मतलब अगर 100 ग्राम आपके पास सॉल्यूशन होगा तो उसमें सॉल्यूट की मिकदार 27 होगी, और ऐसे सॉल्यूशन को 27% बाय वेट कहते हैं. अब आगे चलते हैं, और वो क्या कहता है, व्हाट मिनिमम वॉल्यूम इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 12.1 ग्राम ऑफ H2. मतलब हमें यहां पर ये बात बतानी है कि HCl सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या होगा. तो ये है जी हमारे पास बेसिक मालूमात जो आपको दी गई है, यानी वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन आपको मालूम करनी है. यहां मैं आपको थोड़ी सी बात समझाता जाता हूं. आपने 2 चीजों को अलग अलग रखना है जो आप नहीं रखते, और इसी वजह से ये एग्जाम्पल आपसे हल नहीं हो पाती. वो ये है कि यहाँ 2 चीजें हैं. एक है HCl अपनी प्योर फॉर्म में गैस होती है और उसको पानी में डाल के सॉल्यूशन बना लेते हैं. तो 2 चीजें हैं, एक है प्योर HCl और एक है HCl सॉल्यूशन. इनको अलग अलग रखिएगा. अगर इनको अलग अलग रखेंगे तो आपकी एग्जाम्पल बिल्कुल सही हल होगी. तो देखें ये किस तरह से होगा वो आगे जाकर देखते हैं, पर अभी तक पता लगा कि HCl का वॉल्यूम चाहिए. अब वॉल्यूम का एक फार्मूला आपको पता है, वो कौन सा फार्मूला है, दैट इज D इज इक्वल टू M/V, यानी डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम. इसका मतलब है कि अगर आपको वॉल्यूम चाहिए तो आप यहां दे देंगे वॉल्यूम को एक तरफ और बाकी सब चीजों को एक तरफ, यानी D को नीचे लाना पड़ेगा. तो यह बन जाएगा M/D, यानी मास ओवर डेंसिटी. अब वॉल्यूम किन 2 चीजें चाहिए, एक मास. अगर आपने मालूम करना है वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन तो आपके पास मास भी होना चाहिए HCl सॉल्यूशन का, और आपके पास डेंसिटी भी HCl सॉल्यूशन की होनी चाहिए. और यही चीज उसने लिखकर भी दी है, द डेंसिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन इज 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो भाई डेंसिटी तो पता लग गई, अब क्या पता करना है, मास ऑफ HCl सॉल्यूशन. तो ये हमारा हदफ रहेगा. अगर हमें M मालूम हो गया यानी मास मालूम हो गया तो फिर हमें बड़ी आसानी से वॉल्यूम भी मालूम हो जाएगा. अब अगर इस एग्जांपल में हम एक चीज और भी नोट करें तो वो भी हमारे पास है. वो क्या है, हमें बताया गया है कि 12.1 ग्राम हाइड्रोजन है, या ये तो आपके पास डाटा हो गया 12.1 ग्राम. लेकिन पूछा कुछ यूं गया है कि वो HCl का आप वॉल्यूम बताओ जो 12.1 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर दे. तो ये थोड़ा सा ऐसे ट्रिकी सा सवाल बन गया, पर ये इतना ट्रिकी भी नहीं है, इसको थोड़ा आसान कर लेते हैं. आपने अपने दिमाग में एक बात रखनी है, वो क्या भाई, डेंसिटी तो है
मैस नहीं है। अब मैस कैसे मालूम करेंगे? मैस का मालूम करना है HCl का, HCl का मैस नहीं है, लेकिन अब मैस मालूम करने के लिए अब आपको मैस मैस रिलेशनशिप या मोल मैस रिलेशनशिप लगाने होंगे, और वो बड़ा आसान है। मैं इसके लिए आपको एक की बना के देता हूं, वो की आप देख लेंगे। आप हमेशा क्वेश्चन को शुरू करने से पहले ये की बनाया करें, या कह लीजिए कि अपने जहन के अंदर एक स्टोरी बनाया करें। उस स्टोरी के मुताबिक जब आप आंसर लेकर आएंगे तो वो आसान हो जाएगा और सारे प्रोसेसेस भी आसान हो जाएंगे। तो देखें भाई, यहां पर मैस मैस रिलेशनशिप भी लग सकता है, लेकिन बुक ने मोल मैस रिलेशनशिप का सहारा लिया है और हम भी उस तरह चलते हैं क्योंकि ये थोड़ा आसान होता है। देखें भाई, आपको मालूम करना है ये वाला मैस जो कि नहीं है, तो मैस कैसे निकलेगा? मैस निकलेगा तब जब आपके पास मोल होंगे, यानी HCl के आप पहले क्या निकालो? मोल, और मोल से निकालो मैस। अगर मैस निकाल सकते हो तो मोल निकालो, दोनों तरीकों से काम चल सकता है। बहरहाल जो तरीकाकार आसान होगा वो आपको बता दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपके पास यहां पर मैस है H2 का, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? मोल। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक हिंट भी दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। अब जो हमारे पास स्टोरी है वो बड़ी सादा सी है भाई, इस मैस को मोल में कन्वर्ट करो ताकि हम मोल मोल रिलेशनशिप लगा दें, और जब मोल मोल रिलेशनशिप लगा लेंगे तो हमें मोल से मालूम हो जाएगा मैस, और ये मैस हम लगा देंगे फार्मूला में। अब ये है सिंपल सा एक रिलेशन। अब इसको पहले हल करते हैं कि आया कि हमें कितना समझ में आया। तो सबसे पहले जो आपने तरीका इख्तियार करना है वो ये है कि आप हाइड्रोजन के इस मैस को मोल में कन्वर्ट करो। तो हम यहां पर लिखते हैं मोल इज इक्वल टू, मैं जरा जनरल फार्मूला लिख रहा हूं, मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। इस फार्मूला में आपको एक बात याद रखनी है, अगर आप निकाल रहे हैं मोल ऑफ हाइड्रोजन तो मैस ऑफ हाइड्रोजन, मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन ही लिखना होगा। अगर आप निकाल रहे हैं मोल ऑफ HCl सॉल्यूशन तो मैस ऑफ HCl सॉल्यूशन, मोलर मैस ऑफ HCl सॉल्यूशन। तो ये आपको याद रखना है कि तीनों एंटिटीज किसी एक ही सब्सटेंस के बारे में होगी, और दो एंटिटीज आपको एटलीस्ट मालूम हो तो आप तीसरी खुद ब खुद मालूम कर सकते हैं। तो देखें किस तरह से हम ये फार्मूला लगा रहे हैं, किसके लिए? मोल मालूम करने के लिए हाइड्रोजन के। तो देखें, अगर हाइड्रोजन, ये याद रखें जब H2 होता है तो होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो हम निकाल रहे हैं मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। कैसे? मैस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिखें जो यहां पर दिया है 12.1 ग्राम, तो लिखेंगे 12.1 ग्राम ओवर मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब मोलर मैस देखें, एक H का होता है 1.008 और दो का कितना होगा? 2.016 ग्राम्स। अगर अब हम इन दोनों का क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं, यानी ऊपर क्या है मैस इन ग्राम्स, नीचे क्या है मोलर मैस इन ग्राम पर मोल। अब जब दोनों को डिवाइड किया आंसर आया 6 मोल ऑलमोस्ट। तो ये आपके पास निकल आया जी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये पहला आपने समझ लीजिए मसला हल कर लिया, यानी मैस को मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब आपके पास क्या है? अब आपने एक रिलेशनशिप लेना है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, या कह लीजिए HCl रिएक्टेंट है H2 प्रोडक्ट के दरमियान है, जिसको हम कहेंगे मोल मोल रिलेशनशिप। ये कैसे लेते हैं इसको देखें। इसके लिए आपने लिखना है, एक तरफ लिखना है जो चीज आप जो मर्जी लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें जिस चीज के बारे में ऑलरेडी मालूमात हो उसको आप लिख दें पहले। जैसे कि हाइड्रोजन के बारे में पहले मालूमात है तो यहां लिखें H2, ये मॉलिक्यूल की शक्ल में है, और दूसरी तरफ वो लें जिससे आपने इसको कंपेयर करना है, रिलेशनशिप लेना है, जैसे कि HCl से आपने ताल्लुक लेना है, तो ये आप लिखेंगे HCl। अब यहां पर हमने एक लाइन लगा दी है, मैं यहां आपको बताने के लिए लिख रहा हूं कि हम ले रहे हैं मोल मोल रिलेशनशिप, ताकि आपको याद रहे। ये मोल मैस रिलेशनशिप भी हो सकता है। बहरहाल अभी हम मोल मोल लेते हैं। देखिए एक बात यहां पर बड़ी एहतियात से जो काफी बच्चों को समझ में नहीं आती, वो ये है कि आपके पास हमेशा एक मालूमात पहले से होनी चाहिए जिसकी बिना पर आप दूसरी मालूमात निकाल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर जाता हूं बाजार और कहता हूं कि भाई मैंने अंडे खरीदने हैं, क्या हिसाब है, क्या दर्जन है, या क्या मतलब रेट है, तो वो बताएगा कि मिसाल के तौर पर 100 रुपए दर्जन।
अब उसने मुझे एक मालूमात दे दी, इसके बिना पर क्या कर सकता हूं? ये मालूमात दे दी है, ये समझ लीजिए यही है कि हाइड्रोजन इतने ग्राम है, ये मालूमात आ गई। लेकिन अब कुछ मालूमात मुझे ऑलरेडी है, जैसे ये मुझे पता है कि एक दर्जन में 12 अंडे होते हैं। अब मैं कैलकुलेट करूंगा कि मुझे 12 अंडे चाहिए, 6 अंडे चाहिए, 2 अंडे चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए, तो मैं ऑटोमेटिकली उस पहली मालूमात की बिना पर कैलकुलेट कर लूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले यूनिट प्राइस निकालूंगा। अगर मुझे दर्जन में अंडे लेने होंगे तो मुझे यूनिट प्राइस उसने बता दी है कि एक दर्जन के 100 रुपए। लेकिन अगर मुझे ये निकालना हो कि मुझे अंडे के हिसाब से चीजें लेनी हो, जैसे 4 अंडे लेने हैं या 5, तो मैं पर एग मालूमात निकालूंगा, यानी यूनिट एग प्राइस कितनी है उसके हिसाब से मैं कई अंडे ले सकता हूं, चाहे दर्जन में ना लेने पड़े, दर्जन से कम या ज्यादा। तो बात यहां पर यह है कि पहली मालूमात आपके पास ये है। दूसरी मालूमात जो आपको प्री डिटरमिन्ड है वो ये है कि आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बता रही है वो आपने पहले लिख लेनी है। जैसे मिसाल के तौर पर आपको कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन का 1 मोल है जो कि HCl के 2 मोल से प्रोड्यूस होता है, तो आप लिखो हाइड्रोजन का 1 मोल और HCl के कितने 2। अब आपको हाइड्रोजन के समझ लीजिए यूनिट प्राइस के बारे में पता लग गया कि हाइड्रोजन के यूनिट मोल के बारे में पता लग गया कि हाइड्रोजन अगर 1 है तो HCl के 2 मोल प्रोड्यूस होने हैं। पर 12.1 ग्राम हाइड्रोजन जो कि 6 मोल के बराबर है जो हमने यहां निकाला, तो अगर ये हाइड्रोजन 6 मोल हुई या 6 मोल प्रोड्यूस हुई तो कितने HCl से होगी? तो आप कहेंगे 2 × 6 यानी 12 मोल से होगी। ले भाई, मोल मोल रिलेशनशिप से आपने एक मालूमात और ले ली कि अगर हाइड्रोजन जो कि 12.1 ग्राम या 6 मोल्स है, उस 6 मोल से HCl या यूं कह लीजिए वो 6 मोल कितने HCl से प्रोड्यूस होंगे? आप कहेंगे 12 मोल से। ले भाई, ये तो आपके पास एक बात आ गई 12 मोल। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा है, अभी हमारा जो एरो है यहां पहुंचा है, अब और आगे जाएंगे और आगे जाने पे हमें इस मोल को मैस में कन्वर्ट करना होगा। तो कर लीजिए, वो फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूं, तो मैं फिर लिखता हूं मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अब के बाद जो मैं मालूमात आपको देने लगा हूं वो देने लगा हूं, जैसे यहां लिखा था H2, अब यहां लिख रहा हूं HCl, यानी सब कुछ HCl के बारे में है। मोल ऑफ HCl, मास इन ग्राम्स ऑफ HCl, मोलर मास ऑफ HCl। तो भाई मालूम क्या करना है? मालूम करना है मोल से मास। तो आपकी मर्जी है फार्मूला चेंज करें या ऐसे ही वैल्यूज पुट कर ले। मैं इसमें वैल्यू चेंज कर देता हूं। जैसे मास मुझे मालूम करना है तो मैं यहां लिख लेता हूं मास ऑफ HCl और ये वहां ले जाता हूं मोलर मास मोल के पास, तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। हाँ जी, तो मोल कितने हैं जी? ये हैं जी 12, तो आप लिखेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास क्या है HCl का? H का 1, क्लोरीन का 35.5, टोटल हो गया 36.5। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा, ये आएगा 438। मास है तो ग्राम्स। ले भाई, अब आपके पास एक बात और हो गई, मास ऑफ HCl इज 438 ग्राम। एंड यहां पर आप पता लगा कि मास तो मालूम हो गया, लेकिन यहां पर जो टर्निंग पॉइंट है वो मौजूद है और यहीं पर ही सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। और वो गलती क्या है? देखें, मैंने आपसे कहा था कि 2 चीजें अलग अलग के रखिएगा, एक HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा HCl सोल्यूशन। तो जो जितनी मालूमात अब हमने HCl के बारे में ली है वो HCl के बारे में है, वो HCl सोल्यूशन के बारे में नहीं है। तो अब आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे HCl सोल्यूशन में? तो इसके लिए आपको किताब ने एक हिंट दिया है कि जो आपने सोल्यूशन बनाना है या जो आपने सोचना है वो 27% होना चाहिए। तो अब आपने एक रिलेशनशिप फिर लेना है, वो भी बड़ा आसान सा है। देखें कैसे, आपने लिखना है HCl और यहां लिखना है HCl सोल्यूशन और यहां पर लगानी है लाइन। अब आप देख रहे हैं कि मैं रिलेशनशिप ले रहा हूं या चेंज कर रहा हूं। देखें, अगर हमने H2 से HCl की मालूमात निकालनी थी तो दोनों का रिलेशनशिप लिया। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पे भी हमें एक रिलेशनशिप चाहिए HCl और HCl सोल्यूशन के बारे में। तो अब आप गौर कीजिएगा बड़े एहतियात के साथ। मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूं कि अगर हमारे पास सोल्यूशन 100% है तो इस चीज के एतबार से वो जो HCl है जो बतौर सॉल्यूट होगा वो 27 होगा, यानी 2700 में 27%। चूंकि ये
बाय मैस या वेट है तो आपको दोनों जगहों पर मैस तस्वर करना है। तो यहां पे भी 27 ग्राम मान लेंगे और यहां पे भी 100 ग्राम। अब आपसे कहता है कि अगर ये HCl 1 ग्राम होगा तो फिर सॉल्यूशन कितना होगा, तो हम कहेंगे 100/27। अगर कहता है नहीं भाई HCl जो हमारे पास ये तो थी, कहां से मालूमात ली हमने, क्वेश्चन से जो प्री डिटरमेंट थी, लेकिन जो नई आपने मालूमात कैलकुलेट करनी है वो ये कि HCl का मैस तो हमारे पास 438 ग्राम है। तो अगर 438 ग्राम HCl होगा तो फिर HCl सॉल्यूशन कितना होगा, 100/27 मल्टीप्लाई बाय 438 ग्राम्स। या अब ये आंसर कितना आया, अब ये आंसर आया 1622.2 ग्राम, यानी 1622.2 ग्राम्स। ये जी आपके पास एक और मालूमात निकल आई जो HCl सॉल्यूशन के बारे में है। अब ये जो लास्ट में फार्मूला है इसमें अगर आपने मालूम करना है वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम भाई, वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन। तो ये वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन है, ये मैस ऑफ HCl सॉल्यूशन है, ये डेंसिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन है। देखें HCl सॉल्यूशन की ही डेंसिटी दी गई है, तो मैस भी अब हमारे पास HCl सॉल्यूशन का आ चुका है और ये आपके पास एक और मालूमात है। अब बस आखिरी मरला रह गया, यानी ये फार्मूला पुट करना। तो यहां पे लिखें वॉल्यूम इज इक्वल टू मैस ओवर डेंसिटी। ये सब कुछ किस चीज के बारे में लिखेंगे, ये हम लिखेंगे HCl सॉल्यूशन के बारे में। अगर आप इसको इबारत में एक लाइन में तहरीर करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ HCl इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स ऑफ HCl सॉल्यूशन एंड डेंसिटी ऑफ HCl सॉल्यूशन, यानी हर जगह पर HCl सॉल्यूशन। वैल्यूज को पुट करें तो मैस कितना है भी 1622.2 डिवाइड बाय डेंसिटी में दी गई थी 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी तो हो गई ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मैस हो गया ग्राम में, ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर आ जाएगा। तो बहरहाल जो आंसर निकलेगा दैट इज 1423 सेंटीमीटर क्यूब। ये है जी वॉल्यूम ऑफ HCl। तो ये था आपके पास सिंपल सा एक क्वेश्चन। तो आपने देखा कि क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है, पर थोड़ी सी जरा सोच में अगर आप फर्क लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो हल हो जाएंगे। जो केमिस्ट होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा समझ लीजिए एक इंपॉर्टेंट 3 काम कैलकुलेशन होता है। थ्योरी तो हर कोई याद कर लेता है, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन गलत है और नताइज भी गलत आएंगे, ऐसी बात है, और आप अच्छी तरह से कुछ चीज़ परफॉर्म भी नहीं करेंगे, तो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के लिए और अप्लाइड साइंसेस में जाने के लिए आपकी कैलकुलेशंस बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, ताकि जो आप नताइज निकालें वो बिल्कुल दुरुस्त हों और जब आप उसको अप्लाई करें तो हर जगह पर वो ठीक साबित हों। तो अब तक के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर इसलिए करें ताकि दूसरों तक ये बात पहुंच जाए और उनका भी फायदा हो। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।